देखिए, डिजिटल दुनिया में रिश्ते बनाना, दोस्ती करना जितना आसान लगता है ना, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए खतरे पर बात करने वाले हैं, डिजिटल हनी ट्रैप। ये कोई मामूली ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है, बल्कि साइबर जासूसी का एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि क्या ऑनलाइन मिला कोई नया दोस्त सच में वही है जो वो होने का दावा कर रहा है? आज के समय में ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना ही चाहिए। तो इस पूरे खतरे को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये डिजिटल हनी ट्रैप आखिर है क्या भला। फिर हम देखेंगे कि हमलावर इसे अंजाम कैसे देते हैं, उनका तरीका क्या होता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि अपना डिजिटल शील्ड यानी डिजिटल सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाए, और अगर कभी कोई चूक हो भी जाए तो क्या करना चाहिए। और आखिर में हमेशा अलर्ट और सतर्क रहने के तरीकों पर बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल हनी ट्रैप है क्या। देखिए, किसी भी दुश्मन से बचने के लिए उसकी चाल को समझना सबसे जरूरी होता है। तो असल में हनी ट्रैप एक तरह की साइबर जासूसी है। इसमें हमलावर सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक नकली ऑनलाइन प्रोफाइल बनाता है। इसका मकसद किसी को एक झूठे, धोखे भरे रिश्ते में फंसाना होता है, और इस रिश्ते के पीछे कोई इमोशन नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, आपकी जरूरी और संवेदनशील जानकारी चुराना। अब ये जो हमलावर होते हैं ना, इनका एक पूरा तौर तरीका होता है, एक प्लेबुक होती है। रिसर्च से पता चलता है कि अक्सर इनके निशाने पर भारतीय सुरक्षा बलों के जवान होते हैं। ये ऑपरेटिव्स, जो अक्सर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से जुड़े होते हैं, डॉक्टर, स्टूडेंट या हेल्थ प्रोफेशनल बनकर नकली प्रोफाइल बनाते हैं और फिर व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती करते हैं। इनका हथियार मिलिशियस एपीके फाइल्स या खतरनाक लिंक्स, और इनका आखिरी मकसद होता है देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम डेटा हासिल करना। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये पूरा हमला असल में काम कैसे करता है, मतलब पर्दे के पीछे होता क्या है। ये सुनने में किसी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। ये सब 4 स्टेज में होता है। पहला स्टेज है चारा डालना। एक अनजान इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसकी प्रोफाइल देखने में एकदम परफेक्ट लगती है। दूसरा स्टेज है भरोसा जीतना। वो ऑपरेटिव धीरे धीरे काफी वक्त लगाकर एक रिश्ता बनाता है, बहुत दोस्ताना अंदाज में बात करता है। फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज, जाल बचाना। यहाँ किसी फाइल, ऐप या अनजान लिंक को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। और यहीं से शुरू होता है चौथा स्टेज, द ब्रीच। वो खतरनाक फाइल आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर देती है और ऑपरेटिव को आपकी सारी सेंसिटिव जानकारी का एक्सेस मिल जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि खतरा कितना बड़ा है और काम कैसे करता है, तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इससे बचे कैसे, अपना डिजिटल कवच कैसे बनाएं। अब हम सिर्फ सावधानी नहीं, बल्कि अपनी ताकत की बात करेंगे। देखिए, कुछ आदतें हैं जो हमें खतरे में डालती हैं और कुछ हैं जो हमें बचाती हैं। फर्क साफ है। कभी भी कोई अनजान एपीके फाइल डाउनलोड ना करें। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं, इस पर हमेशा ध्यान दें। हर जगह एक ही आसान पासवर्ड बिल्कुल नहीं, मजबूत यूनिक पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। और हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को कभी भी इग्नोर ना करें, उन्हें तुरंत इंस्टॉल करें। अपने सुरक्षा कवच को और भी मजबूत करने के लिए ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिस पर खास ध्यान देना चाहिए। अपने फोन पर फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जैसे बायोमेट्रिक लॉक जरूर लगाएं। सभी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ऑन करें। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल डिजिटल लाइफ को अलग अलग रखें। अपने जरूरी डेटा का समय समय पर बैकअप लेते रहें। और सबसे जरूरी, अपने परिवार वालों को भी साइबर सेफ्टी की बेसिक बातें बताएं। ठीक है, मान लेते हैं कि सारी सावधानियों के बाद भी अगर कोई चूक हो जाए तो? अगर ऐसा लगे कि डिवाइस हैक हो गया है, तो उस इमरजेंसी में क्या करना है? ऐसे में घबराना नहीं है, बल्कि शांति और सही तरीके से काम लेना है। अगर जरा सा भी शक हो कि कोई गड़बड़ है, तो एक पल भी बर्बाद किए बिना ये कदम उठाने हैं। सबसे पहला काम, डिवाइस को फौरन इंटरनेट से काट दीजिए। वाईफाई, मोबाइल डेटा सब बंद। दूसरा और सबसे जरूरी कदम, डिवाइस को स्विच ऑफ बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइस बंद करने से जांच के लिए जरूरी डिजिटल सबूत मिट सकते हैं। तीसरा, बिना देर किए अपनी यूनिट के साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर या आईटी सपोर्ट को खबर दें। और चौथा, जांच में पूरा सहयोग करें ताकि हमले के असर को कम किया जा सके।
और अब हम आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पे, एक सतर्क रक्षक कैसे बने। हमें ये याद रखना होगा कि साइबर सिक्योरिटी कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफ़र है। अच्छी बात यह है कि सतर्क रहने में मदद के लिए हमारे पास कई सरकारी और आधिकारिक संसाधन मौजूद हैं। आप सर्टिन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं, समय समय पर होने वाली साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं और साइबर सुरक्षित भारत और साइबर स्वच्छता केंद्र जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, डिजिटल दुनिया में आपकी पहली और सबसे अच्छी सुरक्षा आपकी अपनी सावधानी है। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि आपकी डिजिटल सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी क्या है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि किसी कमजोरी को पहचानना ही उसे ताकत में बदलने का पहला कदम होता है।